अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं जल्दी से आपको एक बड़ा ही अहम पैगाम देना चाहता हूं, और वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का आखिरी अशरा जो है वो आ पहुंचा है। और इसका मतलब ये है कि इन्हीं 10 रातों में हमें लैलतुल कदर की रात जो है वो इंशाअल्लाह रहमान नसीब हो जाएगी। उसके लिए मैंने और आपने क्या करना है, आइए मैं आपको 10 पॉइंट्स के अंदर अंदर ये बात समझा देता हूं कि हमें इस अशरे में क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आप और आपके घर वाले अपने आप को मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली तैयार कर लें कि बस इन 10 रातों में हमने खूब मेहनत करनी है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो वेस्ट बेल्ट है उसको टाइट कर लेते थे इस आखिरी अशरे के अंदर, और खुद भी जागते थे, अपने घर वालों को भी जगाते थे और रातों को दिन जैसा बना देते थे। यानी पूरी पूरी रात जो है वो अल्लाह ताला की इबादत होती, अल्लाह को याद किया जाता, दुआएं की जाती। तो हमने भी इंशाल्लाह बिल्कुल इसी तरह से करना है कि अपनी रातों को बिल्कुल जगा देना है। इसके अलावा ये कि ये जो आखिरी 10 रातें हैं, इनकी 10 की 10 पे हमें इबादत करनी चाहिए। वैसे तो लैलतुल कदर की रात जो है वो ताक रातों में से एक रात होती है, यानी कि 21 को आएगी या 23 को या 25 को या 27 को या 29 को। लेकिन मैं 10 की 10 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर औकात हमारा वो डेट के मामले में भी इख्तिलाफ हो जाता है। कोई कहता है जी इस मुल्क के मुताबिक हम चल रहे हैं या इस मुल्क के मुताबिक चल रहे हैं, तो वो सारी बहस ही खत्म हो जाती है। वैसे भी आपको मालूम होगा कि जो लोग इत्तिकाफ बैठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अगर 10 रातों के लिए वहां बैठे हैं तो इंशाल्लाह उनको तो लैलतुल कदर की रात मिल ही जाती है। अब ये लैलतुल कदर की रात इतनी अहम क्यों है? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर। ये ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है, यानी 1000 महीने के बराबर नहीं है, 1000 महीने से बेहतर है, यानी तकरीबन 83 ईयर्स की वर्शिप से ज्यादा बेहतर है। तो इस रात में जो भी आप इबादत का काम करेंगे, चाहे वो जिक्र हो, तिलावत हो, सदका खैरात हो, कुछ भी हो, आपके लिए वो ऐसे लिखा जाएगा जैसे आपने एक पूरी जिंदगी 83 ईयर से जायद का अर्सा उसी इबादत को करने में गुजार दिया। सो आखिर क्यों हम फिर इस टाइम को जाया करेंगे? हमें चाहिए कि इसका मैक्सिमम फायदा उठाया जाए। अच्छा, अब ये बात कि कुछ ऐसे काम जो कि हम कर सकते हैं कि हमें पूरी रात की इबादत का अजर मिल जाए। उसके लिए एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जहां पे आपने फरमाया कि जो शख्स भी इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है उसके लिए आधी रात की इबादत लिखी जाती है। फिर एक और हदीस में फरमाया कि जब वो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है तो उसके लिए बाकी की रात जो है वो भी इबादत में लिखी जाती है। तो सिर्फ अगर आप इशा और फजर जमात के साथ पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरी रात की इबादत का अजर मिल जाएगा। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई कि जो शख्स भी इमाम के साथ क़यामुल लैल करता है, यानी कि तरावी की नमाज पढ़ता है, इमाम के साथ शुरू करता है, इमाम के साथ खत्म करता है, उसके लिए भी पूरी की पूरी रात इबादत में लिखी जाती है। और एक और हदीस जहां पे आपने फरमाया कि जो शख्स रात के क़यामुल लैल के अंदर 100 आयात या उससे जायद की तिलावत करता है तो उसके लिए भी पूरी रात इबादत की लिखी जाती है। तो आप अगर ये 3 काम सिर्फ कर लें, चाहे मर्द हज़रात तो ऑब्वियसली वो मसाजिद में करें, खवातीन वो अगर घर में करना चाहें, तो उसका फायदा ये होगा कि आपको सिर्फ ये 3 काम करके आपको 3 दफा पूरी वो रात आपकी इबादत में लिखी जाएगी। अल्लाह अकबर, कितने बड़े यानी हमारे लिए अजर का मौका है अगर हम इसको अडॉप्ट करना चाहें तो। फिर एक और चीज ये कि जितना आप सदका कर सकते हैं आप वो करें। कोशिश करें कि जिस तरह थोड़ा थोड़ा भी अगर रोज का आप निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। तो किसी दिन का भी अगर इंशाअल्लाह रहमान उसमें लैलतुल कदर की रात हुई तो वो आपके लिए बहुत बड़े अजर का बायस होगी। वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक तेज हवा के झोंके की तरह इन आखिरी अशरे के अंदर अल्लाह की राह में खूब सदका खैरात करते। उसके अलावा कुरान मजीद को पढ़ना, या फिर इसके साथ साथ आप कोई लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं जहां पे कुरान और हदीस की तालीम दी जा रही हो, तो उनको पढ़ना, सीखना, समझना। इसके अलावा एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो ये कि बुक्स का पढ़ना, चाहे वो तफसीर की बुक्स हो या हदीस की बुक्स हो या कोई भी ऐसी बुक्स जो कि आपको आपके ईमान में इजाफा करती हैं, और फिर इसी नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाना, किसी ना किसी फॉर्म ऑफ दावा के अंदर एंगेज करना, लोगों तक इस खैर की बात को पहुंचाना, ये भी एक बहुत ही जबरदस्त नेक काम है जो आप कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अल्लाह ताला से दुआ करना, खास तौर पर वो दुआ जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा को सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुझे माफ करना पसंद है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। और ये ऐसी माफी है माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स कि जो हमारे गुनाहों को धो के रखते, यानी ऐसे गुनाह के आप समझें कि आप क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होते हैं और आपको ये कहा जाता है कि आप जन्नत में दाखिल हो जाएं, यानी आपके गुनाहों को बस मिटा दिया जाता है। कि हम सब यही नहीं चाहते कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों का तज़किरा भी ना करे, बस हमें बगैर हिसाब के जन्नत में भेज दे। तो इंशाल्लाह ये दुआ जो है ये कसरत से मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सब से हमारी तमाम इबादत कबूल फरमाए और हम सब से राजी हो जाए, हमें दुनिया में भी खैर अता फरमाए और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में मिलना नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।